नमस्कार, जोहार, आदाब। आप सभी को हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक ग्रामर सेक्शन से सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके सारे स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन। तो फिर से जो है आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं और आज का वीडियो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। किसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो ग्रामर को इस प्रकार से पढ़ना है कि ऐसा लगे कि अब इंग्लिश जो है सीखना उतना कठिन नहीं है। एकदम पानी पानी करके जो है पढ़ना है। ग्रामर को जो है हम क्या करेंगे, एकदम तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, एक एक पार्ट जो है करके पढ़ेंगे। ऐसे लोग कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी के साथ जो है बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करूंगा। क्या नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिस प्रकार से हमने देखा था कि आप पिछले वीडियो में इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने सेंटेंस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज मैंने इस वीडियो में क्लियर करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो ध्यान दें कि हर टेंस का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी पहचान होती है। तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन है फिकेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ करता था कि उसके हिंदी वाइक क्रिया के अंत में क्या था? ता है, ती है, ता हूं, ते हूं। लेकिन यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है क्या? जारी रहना। क्या रहना? जारी रहना, कंटिन्यू रहना। आने की काम जो है अभी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। ठीक है, यहाँ पे काम क्या रहने वाली है? जारी रहने वाली है, कंटिन्यूअस रहने वाली है। तो जहां पे काम जारी होता है प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो वहां क्या हो सकता है? रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, इत्यादि ये सभी होंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहा है, रही है, इत्यादि। ये सभी क्या रहने वाले हैं? क्रिया के अंत में रहने वाली। क्या रहने वाली है? क्रिया के अंत में रहने वाली है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? पहचान करते हैं, सेंटेंस की पहचान करते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो सकता है, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या हो सकता है, रहा है, रही है, रहा हो। तो इससे जो है हम पहचान जाते हैं कि ये जो वाक्य है क्या है? ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसकी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। किसकी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस क्या होगी?
एकदम सकारात्मक होगी, एकदम पॉजिटिव होगी। इसमें ना तो नेगेटिव आने वाली है और ना ही क्वेश्चन मार्क आने वाली है। बस ये जो रहने वाली है कैसी, एकदम सिंपल रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। तो चलिए देखेंगे कि इसका आखिर बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है क्या? इज, एम, आर प्लस वर्ब का पहला रूप और इसमें जोड़ देते हैं क्या? आई एन जी और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस में जितने भी बाद का जो वर्ड आएंगे वे सभी अदर वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदर वर्ड कहलाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं होगी कि इज कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, यार कहाँ लगाते हैं, तो ध्यान देना है। एम जो हमेशा लगेगा, एम लगेगा हमेशा आई के साथ। कहाँ लगेगा? आई के साथ। इज का जो प्रयोग होगा वह हमेशा सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और नाम हो गया। ये सभी क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। अब बात रह गई किसका? आर का। आर का प्रयोग कहाँ होता है? तो आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे वी, यू और दे। ये सभी के साथ क्या लगने वाली है? आर लगने वाली है। तो यहां समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया? इसको लिख ले कहीं, तो फिर स्क्रीनशॉट ले ले। मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या आया? मैं क्या क्या होगा? आई। आई के साथ क्या बोले थे लगाने? एम लगता है। क्या लगता है? एम लगता है। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। क्या लगेगा? एम। आई एम। उसके बाद वर्ब पे जाना है। काम क्या हो रहा है? पढ़ना। काम क्या हो रहा है? पढ़ना। और पढ़ना का क्या होता है? रीड। क्या? रीड। और वर्ब के साथ क्या लगा देना है? आई एन जी। क्या? आई एन जी। हो गया क्या? आई एम रीडिंग। सेंटेंस के लास्ट में क्या है? देखो क्रिया के अंत में रहा हूं आया और इसका पहचानने का नियम भी क्या है कि अगर रहा हूं रहेगा, रही हूं रहेगा, रहे हो, रहा हूं, ये सभी रहेगा तो ये सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो इसलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो क्या होगा? आई एम रीडिंग। है भाई क्या? वे लोग, वे लोग दौड़ रहे हैं। वे लोग दौड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का क्या होता है? दे। क्या? दे। और दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या? आर। काम क्या हो रहा है? दौड़ना। दौड़ना का रन। और इसमें आई एन जी जोड़ देना, हो जाएगा क्या? रनिंग। क्या? रनिंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि वह खेल रहा है। क्या कर रहा है? वह खेल रहा है। वह का क्या है? ही। और ही के साथ इज। खेलना का प्ले। और इसमें जोड़ना क्या है? आई एन जी।
हो गया क्या, ही इज प्लेइंग। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इस प्रकार से हम लोग एक जीरो लेवल से जो है चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो है लिख ले, उतार ले। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्या, अफर्मेटिव के बाद अब चलेंगे कहाँ, नेगेटिव सेंटेंस पे। कहाँ, नेगेटिव सेंटेंस पे। अब क्या देखेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, अगर नेगेटिव में आ जाएगा, नहीं में आ जाएगा। ये नहीं वाला जो चीज होता है बड़ा डेंजर वाला चीज होता है। तो इसी को देखेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब ये कैसा वाक्य रहने वाला है, एकदम नकारने वाला, भाड़ने वाला, एकदम नहीं नहीं रहे। ठीक है, तो चलो देखेंगे इसके लिए क्या होता है। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर अदर वर्ड रहा तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, अदर वर्ड। ठीक है, तो चलो इसका एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो कभी भी सेंटेंस को देख करके हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, देखना है कि क्या क्या है, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये मेनली तीन चीज को देखना है। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है इसका इंग्लिश बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। तो चलो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है। क्या है, वह। और क्या बोला है नियम में कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो क्या होगा, ही। क्या होगा, ही। और रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, इज, एम, आर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ, इज। ही इज। अब देखना है कि नहीं है, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। ही इज नॉट। अब जाना है कहाँ पे, क्रिया पे, काम पे। काम क्या हो रहा है, जाने का। क्या काम हो रहा है, जाने का। तो जाना का क्या होता है, गो। और क्या बोला है, ING लगा दो। क्या होगा, गोइंग। ही इज नॉट गोइंग। अब कहा नहीं जा रहा है, इसको। तो टू इसको। चलो नेक्स्ट है, वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, अब क्या है कि वे लोग जो है परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। काहे करेगा, पढ़ने वाला नहीं होगा। दूसरी बात, एग्जाम भी रद्द हो गया, लोगों का हौसला भी टूट गया होगा। तो चलो, वे लोग जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो चलिए हम लोग बनाएंगे क्या, कि वे लोग का क्या होता है, दे। क्या होगा, दे। दे के साथ आर, दे आर। नहीं है सेंटेंस में, क्या है, नहीं है। तो क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगाना है, नॉट। दे आर नॉट। परीक्षा की तैयारी क्या नहीं कर रहा है, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। तो परीक्षा की तैयारी करना का क्या होता है, प्रिपेयर। क्या होता है,
प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग किसका, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाते क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न किया जाएगा, जिसका जवाब यस या नो में आएगा, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या बताए थे कि जितने भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्या, जितने भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या, हेल्पिंग वर्ब होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा करते हैं। ये कैसा इंट्रोगेटिव है, जिसका जवाब यस या नो में आएगा। किस में आएगा, यस या नो में आएगा। तो चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या था, इज एम आर। क्या था, इज एम आर। अब उसको क्या करो, खींच के एकदम तिरतिरा के एकदम पहले बाहर लिख दो। इसमें कुछ सोचना समझने की जरूरत नहीं, शुरू में लिख दो। क्या हो जाएगा, इज एम आर, हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया तो अब उधर जाएगा कौन, सब्जेक्ट। क्या जाएगा, सब्जेक्ट। और उधर जो जितना बचल था सब लिख देना है, V1 ING ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर वर्ड रहा सेंटेंस में तो अगर वर्ड लिख करके लास्ट में हम लोग लगाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। और इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन मार्क कभी भूलना नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क भूल गए तो सेंटेंस गलत कर दिए जाएंगे। क्या, गलत कर दिए जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क पर भी स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक, चलो एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। से बोलेंगे, क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है। आपने देखो क्या सवाल किया कि क्या वह सो रहा है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा, या तो हाँ या तो ना। और एक बात ध्यान में रखना है कि जिसका जवाब यस या नो में मिलेगा, जिसका जवाब यस या नो में मिलेगा, वैसे सेंटेंस जो होंगे हिंदी के, तो वैसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, सबसे पहले। ठीक है, चलो तो क्या लगाना है सबसे पहले, अगर क्या है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर लगाना कौन सा है। तो अफर्मेटिव के समय बताए थे कि ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, बाकी प्लूरल के साथ आर लगता है। तो यहाँ पर देखो लगाना क्या चीज है, तो देखना है सब्जेक्ट को, किसको देखना है, सब्जेक्ट, कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है,
ही क्या है, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज ही। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जाना, क्या काम हो रहा है, सोने का, स्लीप, और जोड़ देना है क्या, स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बोलेंगे, इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है, क्या हो जाएगा, क्या वह सो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग लिख रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं। चलो, अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम हैं, हम का मतलब मैं नहीं, हम का मतलब हम लोग, ये क्या है, प्लूरल है। तो कभी भी मिस्टेक नहीं करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर देंगे, आई कर देंगे, आई नहीं करना है, ठीक है। हम या हम लोग मतलब प्लूरल है, हम सभी की बात हो रही है। तो हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर वी, आर वी। लिखना का क्या होता है, राइटिंग, काम क्या हो रहा है, लिखने का। तो क्या, तो क्या, राइटिंग, ठीक है। आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं, आर वी राइटिंग, क्या हम लोग लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, अगर कोई दिक्कत समस्या या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना जो है आप शेयर कीजिएगा उतने जो है लोग जो है सीख पाएंगे, और आपके एक शेयर जो है किसी की जिंदगी को जो है बदल सकती है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, इंट्रो नेगेटिव, क्या देखेंगे, इंट्रो नेगेटिव, कि क्वेश्चन के साथ साथ कैसा क्वेश्चन करेगा, एक नकारात्मक के साथ, एक नेगेटिव के साथ जो है क्वेश्चन करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, इंट्रो नेगेटिव पे। कहाँ पे, इंट्रो नेगेटिव पे। एक एक करके एकदम आराम से धैर्य के साथ जो हम लोग एक एक सेंटेंस देखते जाएंगे, इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ने आए हो तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें जो सवाल किए जाएंगे एक नेगेटिव के साथ किए जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, उसी प्रकार से होगा, केवल नॉट का प्रयोग कर देना है, किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो चलिए देखते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद लगाना क्या है, नॉट, क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लेट लास्ट क्या, क्वेश्चन, क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखो, बोल इंट्रोनेगेटिव कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या, क्या तुम लोग, क्या तुम लोग नहीं खेल रहे हो, क्या तुम लोग नहीं खेल रहे हो। अब देखो, ये सवाल पूछ रहा है क्या, कि क्या तुम लोग नहीं खेल रहे हो। अगर खेलता होगा तो बोल हाँ हम लोग खेल रहे हैं, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन सवाल तो कर रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव के साथ दिख रहा है, क्या, एक नेगेटिव के साथ, ठीक।
तो इस अगर नेगेटिव दिख गया तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और बार बार बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग का क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या होता है, या। ठीक है, तो चलिए, और यू, सब्जेक्ट का काम खत्म। अब किसका काम खत्म करना है, नहीं का, क्या है सब्जेक्ट के बाद नॉट, यू आर नॉट। अब किसका, वर्ब, काम क्या हो रहा है, खेलना, प्ले इन, प्लेइंग। ठीक है, काम खत्म, और कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्या है, क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्या बच्चे नहीं नहा रहे हैं, क्या बच्चे नहीं नहा रहे हैं। इस सवाल किया जा रहा है क्या, कि क्या बच्चे नहीं नहा रहे हैं। कैसे नहाएंगे, कहीं ठंडा होगा, ठंडा में कौन नहाता है। चलिए देखिए, तो क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या बच्चे नहीं नहा रहे हैं, एक नेगेटिव के साथ बोला जा रहा है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर बोल हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बच्चे हैं। तो यहाँ क्या एक बच्चे हैं, एक बच्चा है, या बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, किसकी, प्लूरल की। और क्या बताए थे कि प्लूरल के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, आंख बंद करके आर का प्रयोग कर देना है, किसका, आर का। तो चलिए क्या लिखेंगे, आर चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट खत्म, नहीं है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। आर चिल्ड्रेन नॉट बाथिंग, क्या, बाथिंग। ठीक है, आर चिल्ड्रेन नॉट बाथिंग, क्या बच्चे नहीं नहा रहे हैं। ठीक है, ये रहा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, क्या रहा, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से एक तोड़ तोड़ करके जो है हम क्या सीखेंगे, अंग्रेजी को सीखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कहां पे, WH फैमिली सेंटेंस। किसमें, WH फैमिली सेंटेंस। ये WH फैमिली सेंटेंस क्या होती है, तो ये कुछ नहीं होती है, इसमें भी सवाल किए जाते हैं, इसमें भी प्रश्न किए जाते हैं। अब ये इसमें किस प्रकार की प्रश्न किए जाएंगे, तो पीछे जैसे हम लोग देखे इंट्रो में क्या था, उसका जवाब यस या नो में आया करता था। लेकिन ये WH जो सेंटेंस होते हैं, इसका जो जवाब आएगा एक रीजन के साथ देना पड़ता है, किसके साथ, एक रीजन के साथ, एक कारण के साथ। और इसमें जो क्वेश्चन किए जाएंगे वह क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, इस प्रकार से जो है सवाल किए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्या, कब, कहां, कैसे, किसने, ये सभी सेंटेंस के बीच में होंगे। कहां होंगे, सेंटेंस के बीच में। तो चलिए हम एग्जाम्पल में देखेंगे, समझेंगे। WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस। अब WH फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये कोई ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा था इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर था
उसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगा देना है WH वर्ड। क्या लगा देना है? WH वर्ड। चलिए, तो पहले लगा दो WH वर्ड, WH वर्ड प्लस। अब जो इंट्रोगेटिव का जो था स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर को लिख देना है। क्या था उसमें? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन। देखो, अगर देखेंगे यहां से इधर, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? इंट्रोगेटिव का। किसका है? इंट्रोगेटिव। इसमें हमने क्या जोड़ा? WH वर्ड को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? WH वर्ड को जोड़ दिया। जैसे WH वर्ड को जोड़ेंगे बनेगा क्या? इंट्रोगेटिव से WH फैमिली। क्या बनेगा? WH फैमिली। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो क्या बताए थे कि ऐसे सेंटेंस में क्या, कब, कहां, कैसे, किसने, क्यों, कहां रहेगा? सेंटेंस के कहीं भी बीच में रहेगा। कहां रहेगा? सेंटेंस के कहीं भी बीच में रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो क्या है, सेंटेंस के बीच में है। हाँ है। तो इसको क्या करेंगे? इसका जो, जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसका जो अंग्रेजी होगा सबसे पहले लिख देंगे। इसी को बोला जाता है क्या? WH वर्ड। क्या बोला जाता है? WH वर्ड। तो WH वर्ड को सबसे पहले लिखा। चलिए लिखते हैं। क्या का क्या होता है? व्हाट। क्या होता है? व्हाट। व्हाट। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ध्यान देना है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, यू के साथ लगेगा क्या? आर। तो व्हाट आर यू? व्हाट आर यू। सब्जेक्ट का काम खत्म, जाना है क्रिया पे। काम क्या हो रहा है? कुछ कर रहे हो। तो कुछ करना का क्या होता है? डू। और जोड़ देना है क्या? ING। अगर अदर वर्ड है तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग घर कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? अगर इसको बोलना है क्या इंग्लिश में, कि जैसे सवाल किया जाता है कि वे लोग घर कब जा रहे हैं, तो अगर इसी चीज को हम अंग्रेजी में बोलेंगे, किसमें? अंग्रेजी में बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? तो चलिए, इसमें से सबसे पहले WH वर्ड को ढूंढना है। और WH वर्ड कौन है? कब। क्या है? कब। और कब का क्या होता है? वेन। क्या होता है? वेन। वेन। हेल्पिंग वर्ब पे जाना है सब्जेक्ट के अनुसार। वे लोग है, वे लोग का दे होता है, और दे के साथ आर होता है। तो वेन आर दे, काम क्या हो रहा है? जाने का। किसका? जाने का। तो जाने का गो। और ING, गोइंग। अब और कुछ बच रहा है? हाँ बच रहा है क्या? घर। अब लिख देना है क्या? वेन आर दे गोइंग टू होम। टू होम। खत्म। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? वेन आर दे गोइंग टू होम। वेन आर दे गोइंग टू होम। वे लोग घर कब जा रहे हैं? वे लोग घर कब जा रहे हैं? इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं क्या? WH फैमिली सेंटेंस। क्या बनाते हैं? WH फैमिली सेंटेंस। अब इसका एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं कि ये तो WH फैमिली था। अब जो हम लोग देखेंगे WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, कि इसमें भी जो सवाल किए जाते हैं
वह भी कभी कभी नेगेटिव में किए जाते हैं। इसमें किए जाते हैं नेगेटिव में। तो लास्ट उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, WH फैमिली नेगेटिव, क्या WH फैमिली नेगेटिव, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही होगा, सेम होगा। सबसे पहले WH वर्ड को लगा देना है, WH वर्ड को लगा देना है, बैठा देना है क्या, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप ING और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये सभी जैसे एग्जांपल, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, खा रहा है। चलिए अब यह क्या है, क्वेश्चन तो कर रहा है लेकिन नहीं में कर रहा है, किस में कर रहा है, नहीं में। तो क्या होगा, इसको लिखो, वाई सब्जेक्ट ही है तो इज ही नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। वह क्यों नहीं पढ़ रही है, क्यों नहीं पढ़ रही है। देखो ये भी क्या हो जाएगा, वाई इज सी नॉट रीडिंग, रीडिंग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, WH नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सभी सेंटेंस खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और शेयर को जो है कभी करना मत भूलें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।